कर्नाटका स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में कई ऑफिसरान से मैंने मुलाकात की और कुरान गिफ्ट बॉक्सेस पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं ऑफिसरान में से एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब ईश्वर प्रसाद साहब से मुलाकात की। उन्होंने कुरान प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझसे तफसीलात दरियाफ्त की तो मैंने कुरान प्रोजेक्ट के मकासद और उसकी सारी तफसीलात बताई। फिर मैंने उनसे पूछा कि प्रसाद साहब, आप पुलिस इंटेलिजेंस के किस शोबे के जिम्मेदार हैं? इस पर उन्होंने फसीह उर्दू में जवाब दिया, मेरा फरीज़ा ये है कि मजहबी जमातों, मजहबी शख्सियात और ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों पर नज़र रखना है और बिलखुसूस रियासत में फ़िरका वाराना सूरत हाल पर नज़र रखता हूँ। इसके बाद मैंने उन्हें तर्जुमे कुरान पेश किया तो उन्होंने कुरान को अपनी आंखों से लगाया और फिर अपनी अलमारी खोलकर कुरान को ऊपर के खाने में रखने लगे। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझसे रहा ना गया। फौरन मैंने कहा, प्रसाद साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मुक़द्दस किताब है, इसलिए मैं एहतरामन इसे ऊपर के खाने में रख रहा हूँ। फिर बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला, अरे प्रसाद साहब, आप भी हम मुसलमानों की तरह इस किताब को ताक में रख रहे हैं। बराए मेहरबानी आप इस कुरान को अपने घर ले जाएं और जब भी वक्त मिले उसे ज़रूर पढ़ें और अपने वालिदैन, बीवी और बच्चों को भी पढ़ने की तरगीब दें। कुरान को घर ले जाकर पढ़ने से तकरीबन 3 से 5 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्रसाद साहब, मेरी उनसे गुफ्तगू अभी जारी थी कि उसी वक्त उन्हें मैसूर के करीब एक इलाके से फ़ोन आया। पता चला कि एक मस्जिद में 2 मुख्तलिफ मसलकों के मानने वाले मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हो रहा है और पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई है। टेलीफोन पर प्रसाद साहब ने अपने मातहतों को हिदायत दी कि इस मामले को कैसे कंट्रोल करें। इस खबर की तफसीलात उन्होंने इंटरकम के ज़रिए अपने चीफ को जैसे जैसे बता रहे थे, ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैं एहसास निदामत की वजह से अपनी पेशानी पर हाथ रखकर सर झुकाए बैठा रहा। ईश्वर साहब ने मेरी हालत को देखते हुए मुझसे कहा, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं मोहसिन साहब? आप तो बहुत अजीम काम कर रहे हैं। काश सारे मुसलमान वही काम करते जो आप कर रहे हैं।